दोस्तों, साइंस और टेक्नोलॉजी की इस नई दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ऐसे एडवांस मशीनें जिसे देखकर आपकी आंख खुले की खुली रह जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्री कटिंग मशीन। यह मशीन पेड़ों को बिजली की रफ्तार से काटती हैं। ये पेड़ों को बिल्कुल नीचे से पकड़ती हैं और चंद सेकेंडों में उखाड़ देती हैं। साथ ही यह मशीन पेड़ों को एक समान आकार में काट देती हैं। बम्बू स्प्लिटर। इस मशीन का इस्तेमाल बांस को चीरने में किया जाता है। यह मशीन एक बांस को 10 पतले पतले लकड़ी में चीर देती है। एक सिंपल सी मशीन है। इस मशीन में बांस चीरने के लिए आगे की तरफ कटर लगा होता है और पीछे की तरफ प्रेशर मशीन लगा होता है जो लगातार आगे पीछे घूमती रहती है। इस कटर और मशीन के बीच में बांस के लकड़ी को रखा जाता है जिसे मशीन आसानी से चीर देती है। बेरी हार्वेस्टर। यह मशीन बहुत बारीक से बेरी को उसकी झाड़ी से आसानी से निकाल देती है। इस मशीन के आगे में कंघे जैसा सांचा लगा होता है। जैसे जैसे इस मशीन को बेरीज के झाड़ी पर चलाया जाता है तो ये कंघे जैसा सांचा झाड़ियों को बिना नुकसान पहुंचाए बड़ी आसानी से बेरीज को मशीन में इकट्ठा कर लेती हैं। फोरेज हार्वेस्टर। यह चारा काटने वाली सबसे बड़ी मशीन है। यह मशीन बड़ी बड़ी इलाकों को चुटकियों में साफ कर देती है। इस मशीन के आगे 20 हार्वेस्टर मशीन लगा होता है जो लगातार घूमती रहती हैं और इस मशीन के पीछे 5 कंटेनर लगे होते हैं जो साथ साथ चलती हैं, जो मशीन में से चारों को कंटेनर में जमा करती हैं। राइस हार्वेस्टर। ये बहुत एडवांस मशीन है क्योंकि ये किसान भाइयों के लिए काम आसान कर देती है। ये मशीन खेत में खड़ी चावल की फसल को बड़ी आसानी से काटती चली जाती हैं और इन फसलों को काटते काटते यह मशीन चावल को अंदर जमा करके भूसा पीछे फेंक देती हैं और जब मशीन का टैंकर चावलों से भर जाता है तो ये मशीन साइड में जाकर चावलों को निकाल देती है। इस तरह से इस मशीन में कम समय में ज़्यादा चावल निकाल लिया जाता है। ट्री ट्रांसप्लांटिंग। इस मशीन की मदद से बड़े बड़े पेड़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जाता है। ये पेड़ों को बिना नुकसान पहुँचाए जड़ों के साथ ही उखाड़ लिया जाता है और इसी कंडीशन में पेड़ों को दूसरी जगह ले जाया जाता है और उसी शेप का गड्ढा करके उसे उसमें डाल दिया जाता है जिससे पेड़ की नुकसान नहीं होती है। हार्टेक TW। दोस्तों, खेतों में पत्तियों वाली सब्जी तोड़ना बड़ी ही मुश्किल का काम होता है क्योंकि उन एक पत्तों को चुनना होता है जिससे बहुत ज़्यादा वर्कर और समय लगता है। यह मशीन इस काम को बड़ी आसानी से कर देती है। यह मशीन पत्तियों वाली सब्जी को बड़ी सफाई के साथ और तेज़ी से तोड़ती है। वेकेज हार्वेस्टर। इस मशीन का इस्तेमाल खेतों से पत्ता गोभी तोड़ने के लिए किया जाता है। इस मशीन के आगे रोलिंग ब्लेड लगे होते हैं जो लगातार घूमते रहते हैं और पत्ता गोभी को काटकर ऊपर भेजते रहते हैं जहां दूसरी मशीन इन पत्ते गोभी की पत्ता उतार देती है। उसके बाद एक वर्कर इस पत्ते गोभी को चेक करके आगे भेजती है। बनाना श्रेडर। दोस्तों, क्या आपको पता है केले का पेड़ एक ऐसा पेड़ है जो कि एक बार फल देने के बाद किसी भी काम का नहीं रहता है। दोबारा खेती करने के लिए इसे काटना ही पड़ता है। अब खेतों में इतने सारे पेड़ों को एक एक करके काटने में क्या हाल होगा इसका अंदाजा आप लगा ही सकते हैं। इसलिए इस काम के लिए इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है जो केले के पेड़ को बारीक से काटकर भूसा बना देती है और ज़मीन पर फैला देती है। इस भूसे को अगले खेती के लिए खाद के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। पुल्वरीजर। इस मशीन का काम देखकर कोई हैरान रह जाता है। इस मशीन की मदद से किसी भी लकड़ी को पाउडर में कन्वर्ट किया जा सकता है। यहाँ पर खजूर के पत्ते को इस मशीन में डाला जाता है क्योंकि ये तेज़ी से इनको पाउडर बना देती है। प्लास्टिक होल वार्नर। बिल्कुल सिंपल दिखने वाली ये टूल किसानों के लिए फ़ायदेमंद है। इस टूल का इस्तेमाल इंडोर खेती के लिए किया जाता है। दरअसल इंडोर खेती में पौधे लगाने के लिए प्लास्टिक की तिरपाल में होल किया जाता है। इस काम के लिए इस टूल का इस्तेमाल किया जाता है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस टूल के बिना इस काम को करना कितना मुश्किल होगा। सवाना। इस मशीन का इस्तेमाल बेकार ज़मीन से पेड़ों की जड़ें निकालने के लिए किया जाता है। 2 सर्कुलर बड़े बड़े ब्लेड को लगाकर इस मशीन को बनाया गया है। मिट्टी के नीचे दबे पुराने से पुराने पेड़ों को ये मशीन आसानी से निकाल देती है और ज़मीन को खेती योग्य बना देती है। इस मशीन में एक मॉडल में 5 ब्लेड लगा होता है जो मिट्टी को साइड करने का काम करती है। ड्रैगर। ये क्रांतिकारी मशीन का इस्तेमाल खेतों के किनारे बने नालों को साफ करने के लिए किया जाता है। यह मशीन कीचड़ और मिट्टी साफ करने का काम करती है। नाली के कीचड़ को खेतों में फेंकने से वहाँ की ज़मीन खेती के लिए बेहतर होती है। फ्लेम वीडिंग। इस मशीन का इस्तेमाल नई फसल लगाने से पहले किया जाता है क्योंकि फसल काटने के बाद खेतों में कई तरह के छोटे छोटे पौधे रह जाते हैं। इसे पूरी तरह से ख़त्म करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि नए फसल को फ्रेश सरफेस मिले और नई फसल के साथ साथ कोई भी बेकार पौधे और झाड़ियाँ ना उगे और इस काम को ये मशीन बाखूबी अंजाम देती है। सोमारेफ। इस मशीन का इस्तेमाल पेड़ों के नीचे गिरे फलों को जमा करने के लिए किया जाता है। इस मशीन के नीचे हॉरिजॉन्टल ब्लेड लगाए जाते हैं जो फलों को बिना नुकसान पहुंचाए फलों को मशीन की तरफ धकेल देती हैं
उसके बाद मशीन में लगे एलिवेटर फलों को खींचकर ऊपर के कंटेनर में डाल देती है। रोपा माउस बड़े बड़े खेतों में बड़े पैमाने पर फसल उगाई जाती है। इसके बाद उसकी लोडिंग करने में काफ़ी समय लगता है और बड़ी सब्जी मंडी में लोडिंग तो नॉर्मल सी बात है। इसी काम को आसान बनाने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। इस मशीन में 18 क्लीनर रोलर लगे होते हैं जो फसलों पर लगी मिट्टी और घास को अच्छी तरह साफ कर देती है। यह मशीन फसलों को बिना नुकसान पहुंचाए चुटकियों में फसलों को कंटेनर में लोड कर देती है। कैविली खेतों में पड़ी बेकार लकड़ी और झाड़ियों को निकालने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। यह मशीन अपने पावरफुल ब्लेड से लकड़ियों को काटकर अपने अंदर रोल कर लेती है। लकड़ियों और झाड़ियों को अंदर लेने के बाद यह मशीन उसका बंडल बनाकर बाहर निकालती है। शुगर केन हार्वेस्टर इस मशीन का इस्तेमाल खेतों से गन्ने निकालने का काम करती हैं। ये मशीन गन्ने से घास काटकर बाहर फेंकती है और साफ गन्ने को मशीन में ले लेती हैं। उसके बाद ये मशीन गन्ने को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर मशीन के साथ चलने वाली कंटेनर में डाल देती है। बेल्स सुपर स्प्लिटर दोस्तों, आप तो जानते हैं पेड़ों को बड़े बड़े टुकड़ों में काटने में कितना मेहनत लगता है, लेकिन इस काम को ये मशीन हंसते हंसते कर देती है। ये रिमोट कंट्रोल होता है जिससे हम बैठे बैठे आसानी से चला सकते हैं। पहले तो लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़ों को मशीन में रखा जाता है, उसके बाद मशीन अपने हाइड्रोलिक प्रेशर से उसे 4 टुकड़ों में काट देती है। आयरिस 2500 ये मशीन नीचे की मिट्टी को ऊपर और ऊपर की मिट्टी को नीचे करने का काम करती है। इसी मशीन को किसी भी ज़मीन पर चलाकर ज़मीन को क्लीन किया जा सकता है, जिससे ज़मीन को इस्तेमाल के लिए काबिल बनाया जा सकता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।